दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। उत्तर प्रदेश टीईटी जिसकी परीक्षा आपको जुलाई में होनी है, इसको लेकर एक संपूर्ण वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग क्विकली समझ जाइए कि कौन एलिजिबल है और क्या अदर स्टेट एलिजिबल है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या चेंजेज हो सकता है। एक एक चीज मैं यहां पर आपको ये बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और शॉर्ट में मैं सभी चीजें आप लोगों के लिए समराइज करके लेकर आया हूं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग इससे रिलेटेड विशेष जानकारी, सिलेबस पीडीएफ, क्लासेस पीडीएफ, नोट्स इत्यादि लेना चाहते हैं तो नीचे आपको डीएस सर टेलीग्राम का लिंक है, डीएस सर व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं, उस पर जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी जानकारी भी वहां पर आपको मिलेगी। और आपकी निःशुल्क क्लासेस भी सुबह के 10 बजे डेली चल रही है मेरे तरफ से, और वो चल रही है आपकी यूपी टेट की सीडीपी की। तो आप लोग सभी लोग उस क्लासेस को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आते हैं यूपी टेट 2026 की जो आपकी मार्गदर्शिका होगी उसकी संपूर्ण चीजों के बारे में। सबसे पहले तो आपका जो यहां पर फॉर्म है वो मोस्टली आप समझ लीजिए कि फरवरी से मार्च तक आपकी अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद मार्च में आपकी आवेदन प्रक्रिया होगी और 2 से 4 जुलाई आपकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। तो आधिकारिक वेबसाइट जो इनका है updl.gov.in, और भी अगर कोई ये वेबसाइट तैयार करते हैं तो उस पर हम लोग इसे देख पाएंगे, तो ये बात निश्चित है। अब चलते हैं हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहले फोकस पॉइंट की। तो आपका अभी जो नया यूपीपीएससी जो आपका नया चयन आयोग है वो अब यहां पर आपको इसकी परीक्षा कराएगा। और परीक्षा मोड आपकी अभी तक ऑफलाइन की ही चर्चा है तो ऑफलाइन ही होगी। और 1 to 5, 6 to 8 ये 2 आपके लेवल पे आपके परीक्षाएं होंगी। और इसकी जो वैधता होती है वो लाइफ टाइम होती है, यानी कि लाइफ टाइम आपको इसकी सर्टिफिकेट की वैधता होगी एक बार आप पास कर जाएंगे तो। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कक्षा 1 to 5 के लिए अगर आप देखेंगे तो 12वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए 50% अंक से, प्लस 2 साल का आपको डीएलएड या बीटीसी आप किए हैं, या आप सेम ग्रेजुएशन के साथ आप डीएलएड या बीटीसी किए हैं, या आप ग्रेजुएशन के साथ जो है विशेष शिक्षा में डिप्लोमा जो है डीएड किए हैं, या इसके साथ 12th के साथ आप जो है 4 साल का बीएलएड किए हैं। तो इस तरह के कोई भी डिग्री अगर आप किए हुए हैं तो ये आप एलिजिबल होंगे। एक बात हमेशा रहता है कि एनसीईटी के पात्रता में कल को कोई भी चेंजेज होगी तो वो मान्य होगा, लेकिन बहरहाल यही आपको है। 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप जो है 50% ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड है। अच्छा, आपकी बीएड या डीएलएड जो होगा उसमें अपियरिंग भी अलाउड है, और अपियरिंग का मतलब लास्ट ईयर में होना है। अपियरिंग का मतलब सीटेट की तरह एडमिशन ले लिए और हो जाएगा, नहीं। लास्ट ईयर में अगर आप हैं अपने ट्रेनिंग के तो वो है, और वो भी आपका ट्रेनिंग में यानी कि बीएड डीएलएड में ही। वो फिर आप बोलोगे कि ग्रेजुएशन में अपियरिंग है, नहीं, वहां वो नहीं चलेगा। तो आप ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का डीएलएड या आप अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। और उसके बाद आप 12वीं जो है 50% के साथ आप 4 साल का बीएलएड कर लिए हैं तो भी आप यहां पर एलिजिबल होंगे, या बीए ऐड कर लिए या बीएससी ऐड कर लिए, मतलब कि आप ग्रेजुएशन प्लस आपका जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो गया। अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन आपका बीएससी वाले फॉर्म में होना चाहिए, और सोशल स्टडीज के करना चाहते हैं तो बीए जो आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान इत्यादि है इस सेक्शन में आपका होना चाहिए। तो आयु सीमा जो है 18 साल है पेपर 1 के लिए, मिनिमम 21 साल है पेपर 2 के लिए, और अगर आपका मैक्सिमम की बात करते हैं तो 35 साल है आपको जनरल के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए छूट भी है, वो छूट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको दी गई है। अन्य राज्य की बात करें तो जी हाँ, भारत के सभी नागरिक इसका आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आएंगे तो ये बात निश्चित है। अपियरिंग केवल अंतिम वर्ष के छात्र को ही माना जाएगा, प्रथम वर्ष के छात्र को अपियरिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब आप अपने ट्रेनिंग के अंतिम वर्ष में है तभी होगा। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो आपको यहां पर अगर आप पेपर 1 को देखते हैं तो 150 मिनट का एग्जाम होगा, 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सीडीपी के 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक। उसके बाद लैंग्वेज में आपका एक हिंदी रहेगा, 30 प्रश्न 30 अंक। भाषा 2 में आपका अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जो भी है 30 प्रश्न 30 अंक। उसके बाद गणित होगा और ईवीएस होगा 30 प्रश्न 30 अंक। वही अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो इस जगह पर आपका जो है ये क्या कहते हैं, इन दोनों के बदले आपका या तो आपका मैथ साइंस रहेगा 60 मार्क्स, है ना, 60 अंक का, या एसएसटी रहेगा 60 मार्क्स 60 अंक का। ये आपका पेपर 2 के लिए हो गया। और अगर सिलेबस की बात करें तो सीडीपी के अंतर्गत आपको सिलेबस मोस्टली सीटेट की तरह ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है। एक बार आप देख लीजिए, ये जितने भी आपके हैं थार्नडाइक, पावलोव, है ना, स्किनर, कोहलर, प्याजे, वाइगोत्स्की, इन सभी लोगों की जो थ्योरी होती है इस पर ये लोग बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, और इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सूक्ष्म शिक्षण सूत्र, माइक्रो टीचिंग, इससे क्वेश्चन आते हैं। पूरी सिलेबस आपको हमने टेलीग्राम पर डाल दिया, डिटेल सिलेबस आप जाके देख सकते हैं। अभी भी मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए, यहाँ पर आपको सिलेबस इत्यादि बार बार वहां पे पीडीएफ पड़ी रहती है हमारे टेलीग्राम पे।
सीखने के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, विकास के सिद्धांत इत्यादि से आपको क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज में आपको ग्रामर पर इस पर ज्यादा फोकस रहता है। वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, कवि, लेखक, शिक्षा शास्त्र से भी क्वेश्चन रहेंगे। भाषा 2 में भी आपको पैसेज, गद्यांश, ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस, शिक्षण विधि इत्यादि से क्वेश्चन रहेंगे। गणित की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको शिक्षा पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, कैलेंडर, मापन, कैलेंडर, ब्याज, ज्यामिति इत्यादि से रहेंगे। ईवीएस की बात करेंगे, परिवार, आवास, मेला, है ना, अपना देश, भारत, पेड़ पौधे, जंतु, नदी, पर्वत, हमारा परिवेश, संविधान इत्यादि से क्वेश्चन रहेंगे। और पेपर 2 का जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप मैथ साइंस सेक्शन से हैं तो इसमें बीज गणित, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, विज्ञान में है तो मानव विज्ञान, बल, प्रकाश ध्वनि इत्यादि फोकस पॉइंट रहेगा। या एसएसटी से है तो इतिहास में आपको मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल में सौर मंडल, भारत का स्वरूप, नागरिक शास्त्र, संविधान, लोकतंत्र का फोकस है। मतलब मैं आपको पूरा सिलेबस दे दिया हूं टेलीग्राम पर, बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। आवेदन की बात करते हैं तो आप updl.gov.in का इनका वेबसाइट है। आगे आपको जो इनकी नई वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी आपको ये देखने को मिलेगी। जैसे ही सरकार घोषित करेगी हम आपको वहां पर बताएंगे। नए अध्यक्ष भी चुने गए तो फॉर्म फिलअप का ये वाला प्रोसीजर पहले रहता था, अभी कोई चेंजेज होगा तो वो देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से एग्जाम नहीं हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर विवरण भरेंगे, फोटो हस्ताक्षर डालेंगे, शुल्क भुगतान करेंगे, फिर आप प्रिंट आउट ले लेंगे। और जो बाकी आपकी जो क्या कहते हैं, जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहने चाहिए। तो ये जो है आपकी ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो भी लोग पात्र हैं कमेंट में बताइए। आप लोग को सुबह 10 बजे बिल्कुल हम निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं, है ना, यूपी टेट के लिए, सीडीपी की, उसमें आइए आप। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी प्रश्न हल करना है। टेस्ट जरूर लगाइए, पीवाईक्यूज हल करिए, नोट्स बनाइए, एससीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़िए, सिलेबस के अनुसार चीजें पढ़िए। और ये सब चीजें हम आपको करवा रहे हैं हमारे प्रीमियम कोर्सेस में भी। तो जो भी लोग हमारे साथ हमारे प्रीमियम कोर्सेस में आना चाहते हैं तो संकल्प नाम से यूपी टेट की प्रीमियम कोर्स हमारी लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको की कंप्लीट आपको सभी यूपी टेट पेपर और पेपर 2 की एक्सक्लूसिव क्लासेस है। 16 फरवरी से क्लास शुरू हो रही है, एडमिशन चालू है, आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आप कैसे लोगे इसके अंतर्गत, नीचे आपको इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उसमें एक लिंक मिलेगा जो कि टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव का है। तो इसी का आप एक्सेस लेते हैं, जिसमें आपको सभी बैचेस मिलते हैं। तो यूपी टेट भी मिल जाएगी। यूपी टेट की क्लास को कैसे देखें, ये आपको टेलीग्राम पर वीडियो भी बनाया हुआ है। इनकेस आप ऐप परचेज करने के बाद कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट जाके 1 रुपीज या का ट्रायल ले सकते हैं, या 3 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अंदर आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। तो यूपी टेट का अंदाजा के हिसाब से आप उसको सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा बाकी सारे अपडेट के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।